और सबके सब कन्हैया से कहने लगे, बोले कन्हैया तुझ में बड़ा बल है। सब जय जयकार करने लगे। इधर मेघ 7 दिनों तक बरस बरस कर थक गए और हार कर वापस इंद्र के पास गए। बोले भैया अब हमारी बस की नहीं है। इंद्र ने कहा क्या बात हो गई? बोले भैया जितना भी जल हमारे पास था सब हमने बरसा दिया, अब हमारी बस की बात नहीं। बोले वृंदावन तो डूब गया होगा अब जरूर। बोले हो सकता है महाराज। तो 100 इंद्र ने अपने एक दूत को भेजा और जब यह वृंदावन में आया तो इसने क्या देखा कि सारा वृंदावन में धूल उड़ रही है। ये इंद्र के पास जाकर कहता है, बोले भैया अरे ये मेघ बरसे भी थे या स्वप्न में गए थे खाली? तुम्हारे कहने का मतलब? बोले भैया सारे वृंदावन में तो धूल उड़ रही है, जहां जाओ। तो बोले फिर इंद्र ने मेघों को बुलाया, तुम तो कह रहे कि हम थक गए, ये जल कहां गया फिर वृंदावन का? बोले महाराज सो हम नहीं जानते, लेकिन हम तो खूब बरसे थे। तो ये जल गया कहां? तो एक बार की बात है, राम अवतार की। मैया सीता ने भगवान से कहा, श्री राम से, बोले प्रभु घर में एक ब्राह्मण को लाए, मैं ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहती हूँ, जिमाना चाहती हूँ। तो अब ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, लेकिन ब्राह्मण थोड़ा सा खाना खाया, भोजन किया और निकल पड़े। मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने कहा, बोले प्रभु अब की बार कोई अच्छे से ब्राह्मण को लाए जो खूब भोजन करे। प्रभु श्री राम ने कहा, बोले देवी ठीक है। तो 100 अगस्त जी को लेकर गए और अगस्त जी को पहले से ही समझा दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक उठना मत। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। अब अगस्त जी ने एक एक करके खाना प्रारंभ किया। लाते गया। मैया के संग में अनेक जो सहयोगी रिद्धि सिद्धियां आई, सबकी सब थक गई, लेकिन ब्राह्मण रुकने का नाम ही नहीं। अब मैया ने प्रभु श्री राम से कहा, ऐसे पेटू ब्राह्मण को कहां से उठाकर लागे भाई? बोले देवी तुमने तो बोला था कि ऐसा ब्राह्मण को लाना जो खूब खाए। बोले इन्होंने तो हमारी नाक में ही दम कर दिया। बोले ब्राह्मण को आधा पेट नहीं रखना खूब, जब तक ब्राह्मण आहा न कहे मुंह से, हाँ तब तक यजमान को पुण्य नहीं मिलेगा। तो बुलाइए, लाओ। और मैया ने हाथ जोड़ दिए, बोले क्षमा करना हमें। भगवान ने अगस्त जी को इशारा कर दिया, बोले हो गया। अब मैया से कहने लगे, बोले मैया अब हमारी भोजन की तृप्ति पूर्ण हुई, लेकिन प्यास लगी है, पानी लाओ। मैया सोचने लगी, सीता मैया की जिसने इतना खाना खाया हो पानी कितना पिएगा? बोले प्रभु पानी तो है ही नहीं है, पानी तो है ही नहीं। एक बार कुछ विद्यार्थी भोजन जिमने के लिए गए यजमान के, ये हकीकत कथा है, हकीकत घटना है। अब यजमान के यहाँ गए तो यजमान ने बेचारों ने कहा, बोले भैया 5 ब्राह्मणों को घर में जिमा देते हैं। सो उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सारे भोजन बनाया। अब ब्राह्मण देवता खाने लगे, खाते। अब खीर खत्म हो गई, सो इन्होंने उस पात्र को छिपा लिया। तो पूरियां खत्म हुई, सो उसको छिपा लिया, रख लिया शर्म के मारे। तो इतने में ब्राह्मणों ने कहा, बोले भैया खीर लेकर आओ, थोड़ा पूरी लाओ। तो यजमान ने कहा, बोले भैया थोड़ा बीच बीच में पानी भी पी लेना चाहिए। इतने में एक कहने लगा, बोले यजमान जी अभी तो बीच आया ही नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही है? बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो मैया सोचने लगी कि जिसने इतना भोजन किया हो तो जल कितना पिएगा? बोले प्रभु मेरी बस की बात नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी। अगस्त जी से कहा, बोले हे अगस्त जी आपको जल में कृष्ण अवतार में पिलाऊंगा। अगस्त जी ने कहा, बोले महाराज जैसा आप कहें। तो आज इस वृंदावन में जितने मेघ बरसे थे, अगस्त जी ने सारे जल का पान कर लिया। इंद्र जान गया कि मुझसे अपराध हो गया। सो इंद्र भगवान के चरणों में आया और भगवान के चरणों में लेटकर दोनों हाथों से निवेदन करने लगा, हाथ जोड़कर बोले हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये। बोले हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने आज इंद्र को क्षमा किया और इंद्र क्षमा मांगकर पुनः अपने
अमरावती को पधारा। और अब बंधुओं बहुत सुंदर शरद ऋतु का समय आया, शरद ऋतु की पूर्णिमा आई और भगवान ने आज अपनी योग माया से कहा, बोले हे योग माया, आज शरद पूर्णिमा की दिव्य महारात्रि आई है, सारा वृंदावन को स्वच्छ कर दो, पवित्र कर दो। तो वर्षा ऋतु में चारों ओर बंधुओं कीचड़ इत्यादि हो जाती है वर्षा के जल से, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो लोग अपने घरों के, अपने मार्गों की, अपने गांव की सफाइयां करना आरंभ कर देते हैं। तो शरद ऋतु का समय आया और पूर्णिमा की जो रात्रि आई, भगवान ने आज योग माया से कहा और योग माया ने मानो सारा वृंदावन को आज पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया। और भगवान ने अब अपनी मुरली पर तान छेड़ना प्रारंभ किया अर्धरात्रि के समय में। भगवान पिता रात्र शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता, योगमाया मुपाश्रिता। योग माया से जाकर कहा और अब अर्धरात्रि के समय में भगवान ने अपनी मुरली पर तान को छेड़ा। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा, व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा, व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोधमा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोधमा, स यत्र कान्तो जललोलकुण्डला, स यत्र कान्तो जललोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं। भगवान ने मुरली को बजाना आरंभ कर दिया। सारी गोपियों ने मुरली को सुनाई दे रहे, सबके कानों में मुरली दौड़ रही है। मुरली का जो शब्द पड़ा, एक गोपी ने दूसरी से कहा, बोले गोपी तुम कुछ सुन रही हो? बोले हाँ, मैं भी बहुत देर से वही सुन रही हूँ। बोले उस कन्हैया ने आज पुनः मुरली को बजाना आरंभ किया। एक बार उस वृंदावन में मुरली बजाई थे तो मानो हमारे चित्त का ही हरण कर दिया था। अब मुरली को बजा रहा है। दूसरी ने तीसरी से कहा, बोले भैया हमसे तो अब नहीं रहा जाता, जो कानों में मुरली पड़ी। सारी गोपियां विचलित होने लगी। कहते हैं कि एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी और सो भोजन कराते कराते कानों में मुरली का शब्द आन पड़ा। सो आधे में ही भोजन को छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण दर्शन के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते मुरली को सुन बैठी और शरीर के भान को सुध बुध को भूल बैठी। और बंधुओं, जो होठों पर लगाने वाला था वस्तु उसको गाल पर लगा दिया, गाल वाले को मुख पर लगा दिया, काजल को अपने चेहरे पर लगा दिया। अद्भुत स्वरूप गोपी और दौड़ पड़ी कृष्ण दर्शन के लिए। एक गोपी जाना चाहती थी कि सो इसके पति ने हाथ पकड़ इसको आज घर के अंदर बंद कर दिया। रोने लगी, छटपटाने लगी गोपी।
तो मानो इसने अपना शरीर ही त्याग दिया हो और केवल आत्मा के द्वारा ही भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। अब जो मुरली बज रही है सारी की सारी गोपियां भगवान कृष्ण जहां मुरली बजा रहे थे वृक्ष में चढ़कर सो उसके नीचे विराजमान हो गई। भगवान ने गोपियों को देखा और अपनी मुरली को बजाना बंद कर दिया। गोपियों से पूछा कि हे गोपियों बताइए तुम रात्रि के समय में क्यों आई? स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आइए 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 हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, हे व्रज की नारियों स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आइए आइए। जब सारी गोपियां यहाँ आई तो भगवान ने कहा पहले यह बताओ कि ब्रूतागमन कारण तुम्हारा आने का कारण क्या है? तुम्हें रात्रि के समय में यहाँ नहीं आना चाहिए, क्यों आई भाई तुम अपना घर परिवार छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर, और वो भी रात्रि के समय में इस जर्जर वन में? क्या तुम्हें ये शोभा देता है क्या? गोपियों ने कृष्ण से कहने लगी, बोले कन्हैया तुमने ही तो हमें बुलाया। भगवान ने कहा मैंने ऐसे कब बुलाया तुम्हें? तो बोले तुमने मुरली क्यों बजाई? तो भगवान ने कहा मैंने मुरली तो बजाई सो बजाई, लेकिन तुम क्यों चली आई? तो कृष्ण से कहने लगे मानो तुमने हमारा नाम का उच्चारण किया मुरली पर। भगवान ने कहा ऐसा मेरा कोई भाव नहीं था, मैं तो अपने आनंद के लिए मुरली को बजा रहा हूं, तुम दौड़ी क्यों चली आई? जाओ वापस लौट जाओ अपने घरों में। बंधुओं गोपियों ने कहा बोले कन्हैया अब हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम गए तो अब ये जगत हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम नहीं जा सकते। कन्हैया ने कहा देखो फिर यहां से जाओगी कहां? तो बोले चाहे तुम हमें अपने हाथों से मार दो, लेकिन अब हम वापस लौटेंगे नहीं। गोपियों ने कन्हैया से कहा बोले कन्हैया एक बात बताओ, एक बात का हमारा प्रत्युत्तर दो। तो बोले बोलो। तो बोले हे कन्हैया एक बार एक कन्या का जन्म हुआ और जब उसका पति अपनी ड्यूटी पर जाने लगा तो अपने पति से कहने लगी तुम कब आओगे? तो पति ने कहा बोले देवी हम 3 महीने के बाद आएंगे। वो भी पढ़ी लिखी तो थी नहीं। बोले 3 महीना कितना होता है? तो 100 दीवार पर उतनी रेखाएं खींच ली। बोले एक दिन व्यतीत होगा, एक रेखा को मिटाते रहना। तो बोले स्वामी मुझे तुम्हारी विरह सताएगी। तो बोले एक काम करना, अपना एक फोटो था वो फोटो दिया, बोले सो तब तक इसका पूजन करो, दर्शन करो। और पति चला गया, एक एक दिन करके रेखाओं को मिटाते गई। एक दिन जैसे 3 महीने पूर्ण हुए तो यह अपने पति की पूजा कर रही थी। सो इतने में पति ने दरवाजा खटखटाया। बोले देवी तुम कहाँ हो? जैसे अपने पति की आवाज को सुना दौड़ पड़ी, बाहर आई और पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। और जो फोटो के रूप में थे उसको इसने त्याग कर दिया। तो भगवान ने कहा इसमें क्या बात है? बोले कन्हैया ये बताओ कि कन्या ने अपने असली पति को पाकर नकली जो फोटो मात्र में था उसका त्याग कर दिया। तो बोले ऐसे ही जो हमारे ये सांसारिक पति हैं मात्र उस फोटो के स्वरूप में हैं, असली जगतपति तो आप ही हमारे हो। और यदि तुमने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब भगवान जान गए कि गोपियां भगवान की परीक्षा में पास हुई और भगवान ने सारी गोपियों से कहा बोले हे गोपियों अब दिव्य महारास को रचने के लिए आप सब गोपियों का स्वागत है। और सारी गोपियों को लेकर भगवान यमुना के रमण रेती में पहुंचे। सुंदर यमुना का जो तट है, यमुना की जो रेती है, चंद्रमा की दिव्य छटा से वह रेती मानो ऐसी लगती है कि जैसे चांदी की सुंदर परत किसी ने बिछा दी हो। अब सबके सब यहाँ कन्हैया के संग में रास रचने के लिए तैयार हुए, लेकिन गोपियों के मन में आ गया अभिमान। और जो अभिमान आया तो भगवान इन गोपियों के
बीच में से अदृश्य हो गए एक गोपी को अपने संग में लेकर। तो कई संत कहते हैं कि वो कोई और नहीं, वो राधा रानी थी। सो आगे चलते चलते राधा रानी ने, मानो इस गोपी ने भगवान से कहा कि मैं थक गई, अब मुझसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा गोपी एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठो। सो कंधे पर बैठना चाहती थी, भगवान यहाँ से भी अदृश्य हुए और यहाँ गोपी भी रोने लगी। सारी गोपियों ने आज विरह करना प्रारंभ किया, रो रही हैं, एक दूसरे से कहने लगी कन्हैया तुम हमें कहाँ छोड़कर चली गई, कहाँ हमें छोड़कर चली गई। तो गोपियों ने एक गीत को गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। 19 श्लोकों में गोपियां गाती हैं, बहुत सुंदर कनक मंजरी छंद में। तो गोपियों ने गाना प्रारंभ किया, जयते ते धिका जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयं धृता स्वा स्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सज से जो दरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्कदा धिका वरद निघ्नतो नेहा किं वधा नेहा किं वधा विसजलाप्यया व्यालराक्षसा इस प्रकार से गोपियों ने इस गोपी गीत को गाया। जयते ते धिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। बोले हे कन्हैया, जयति ते धिकं जन्मना व्रजा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से ते अधिकम, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से इस ब्रज भूमि का जो आनंद था ते अधिकम, बहुत अधिक बढ़ गया। और तुम्हारे इस दिव्य नाम को सुनकर श्रयत इंदिरा,
हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा हम इस नाम का रसपान किया करते हैं, मानो हमारा परम ही कल्याण हो गया। और तुम्हारे आने से इस ब्रज की जो महिमा थे, वो महिमा बहुत अधिक बढ़ गई। सारे तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ आपने वृंदावन को चुना, और वृंदावन को केवल तीर्थ ही नहीं, आपने अपना घर बनाया, अपना घर माना। तो तुम्हारे आने से इस नन्हे से ब्रज की जो महिमा थी वो बहुत अधिक बढ़ गई, बहुत सुंदर हो गई। लेकिन कन्हैया, तुम हमें छोड़कर यहाँ से चले गए। तुमने अनेक विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा, तुमने अनेक राक्षसों से हमारी रक्षा की, इस ब्रज की रक्षा की। प्रलंबासुर आया, धेनुकासुर आया, तृणावृत आया, अनेक महादानवों से तुमने हमारी रक्षा की। दावाग्नि से तुमने रक्षा की। कालिया नाग ने जिस विषैले जल, जिसने सारे यमुना के जल को विषैला कर दिया था, उस कालिया नाग से तुमने हमारी रक्षा की। लेकिन हे कन्हैया, आज तुम मानो हमें छोड़कर निकल पड़े। अरे इससे अच्छा तो ये था कि हमें भी विष देकर चले जाते। जैसे तुमने विषैले कालिया नाग को त्याग कर उस जल को पवित्र किया, तो हमारे जीवन को पवित्र तो किया, लेकिन हमें अर्धमार्ग में छोड़ दिया। तो जब छोड़ना ही था, तो इससे अच्छा तो ये था कि हमें विष देकर मार देते, सो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता। कम से कम हम इस विरह में तड़पते तो नहीं। तुमने तो ऐसा किया है कि जैसा एक भेड़ बकरी चराने वाला मालिक क्या करता है कि शेर इत्यादि अनेक हिंसक प्राणियों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा किया करता है, उनसे लड़ बैठता है। क्यों? इन भेड़ बकरियों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसको 2-4 मूल्य अधिक मिल जाए, 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, सो इन्हीं भेड़ बकरियों को बाजार में कटने के लिए छोड़ देता है, बेच देता है। तो अपना जरा सा लाभ पाने के लिए यह भेड़ बकरी का पालक इनको जरा सा लाभ पाने के लिए, कटने के लिए बाजार में बेच देता है। बोले ऐसा ही तुमने क्या? कि पहले तो हमारी अनेक कष्टों से रक्षा की, और अब तुमने हमें मानो मरने के लिए छोड़ दिया। कन्हैया, तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो केवल तुम्हारी ही हमें याद सताती है, विरह सताती है। तुम्हारी जो कथा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी जो कथा है, अब तो वही ही हमारा केवल जीवन की एक केवल आधार बन गया। जो हमारे शरीर पर एक सांस चल रही है, वो केवल तुम्हारी कथा है, केवल तुम्हारा नाम है। कवि विरीडितम कल्मषापहम, तुम्हारी जो कथा है, तुम्हारा जो नाम है, वो जन्म जन्मांतर के कल्मषों का, दुखों का हरण करने वाला है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, तुम्हारी जो ये गदा है, ये इसको सुनने से तो मनुष्य मात्र का परम कल्याण हो जाता है। और यदि इससे अगर कल्याण होता है, तो हमने तो तुम्हारी इतनी कथाओं को सुना, तुम्हारे इतने नाम का गुणों को गाया, नाम का ध्यान किया, स्तुति की, फिर तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमें क्यों दर्शन नहीं देते हो? तुम्हारे एक नाम ने तो समस्त जगत का दुख दरिद्र समाप्त कर दिया था, फिर हमको इस विरह में क्यों छोड़कर चले गए? तुम्हारा तो नाम ही तारनहार है, तो हमारे दुखों को कब तारोगे? तुम्हारा नाम दीनानाथ है, फिर हम दीनहीनों को यहाँ अर्धमार्ग में क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे इस नाम की भूरी भूरी प्रशंसा को हमने सुना। इतने में एक गोपी ने कहा, बोले गोपी, यह सब कोई और नहीं, ये सब तो हमारी सौत है। बोले कौन? बोले भगवान जिस बंसरी को बजाते हैं वही हमारी सौत है, क्योंकि भगवान ने जब से बंसरी को धारण किया, तब से अब हमसे प्रेम नहीं करते। सूरत वर्धनम शोक
सिंहासनम स्वरित वेणुना सोष्ठु चुंबितम। अरे ये कोई और नहीं, हमारी जो सौतन है वो मुरली। जिस दिन से कन्हैया ने उस मुरली को अपने अधरों पर लगाया, अधरों से स्पर्श किया, उस दिन से कन्हैया ने हमसे प्रेम करना बंद कर दिया, प्रेम करना कम कर दिया। बोले हे सखियों, मुझे तो यही लगता है कि वही मुरली हमारी सौत है। बोले हाँ देवी, ये तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि जब वो कन्हैया मुरली को बजाता है तो सब कुछ भूल बैठता है। और उसी मुरली ने, केवल उस मुरली के कारण हमारा चित्त का भी हरण हुआ है। अगर उस दिन की रात्रि अगर वो मुरली न बजती तो हम अपने घरों से नहीं आती। अच्छा वाला हम अपने घरों में थे, उस मुरली ने बजना शुरू किया और हम दौड़ी चली आई। वो हमारी असली सौत तो वही मुरली है। एक दूसरे को कहने लगे भीतर राघवे स्मरणं नृणाम वितर वीरना स्ते धरामृतम। दूसरी गोपी ने कहा, बोले सच कहूं तो कन्हैया की उस मुरली में ऐसा जादू है, मानो ऐसा अमृत है कि तुमने देखा जब वो मुरली को बजाता है तो यमुना बहना बंद कर देती है, मोर नृत्य करना बंद कर देती है, गैया घास खाना छोड़ देती हैं। न जाने कैसा जादू उस मुरली में है, न जाने कौन सा अमृत उस मुरली के अंदर समाहित है, समाया है कि जो बजती है हमारे चित्त को हर देती है, हमारे मन का ही हरण कर देती है, हमारा चित्त के चंचल को हर देती है। बोले अब सखियां अब जाएं तो जाएं कहां। गोपियों ने रो रो कर बंधुओं, आज गोपियों के जो नेत्र थे अब वो नेत्र निर्मल हो गए। सो तभी भगवान इन गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं और गोपियां भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वय। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए, सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान ने गोपियों से कहा, बोले जरा सा मैं एक क्षण के लिए क्या चला गया था, मानो तुम्हारे तो हृदय शरीर से प्राण ही निकल गए हों। गोपियों ने कहा, बोले कन्हैया अब मत करना। बोले ए गोपियों, गोल मंडलाकार बनाओ और सबके सब गोपियां अब बंधुओं गोल मंडलाकार बनाकर भगवान के संग में अब रास करने लगी। और इसी राज में मेरे भोले बाबा मैया पार्वती के संग में यहाँ आते हैं इस दिव्य महारास का दर्शन करने के लिए। और भगवान अब गोपियों के संग में दिव्य महारास को रचने लगे। आइए एक क्षण हम भी गोपियों के संग में भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। बोल साचे दरबार की। तो तालियों के संग में आप सब लोग बड़े प्रेम से गाइए और तालियों की सेवा दीजिए। बोल नंद के लाला की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, सब गाई प्रेम से तालियों में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास
रास रचो है। जमुना के तीर कान रास रचो है। जमुना के तीर कान रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। जमुना के तीर कान रास रचो है। जमुना के तीर कान रास रचो जय है। हो। ताली के संग गाए प्रेम से जय हो। हरि बोल। देखिए बंधु, ऐसा बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा। दोनों हाथों पर उठाकर सभी लोग तालियों की सेवा करें और इस दिव्य महारास में आप लोग सम्मिलित हों। छम छम नाचे राधा रानी, छम छम नाचे राधा रानी। धुन के मीठे मुरलिया हो, धुन के बीच मुरलिया। ओ शाम छवि पे सब बलिहारी। शाम छबीले सब बनवारी। ग्वाल बाल सब गाया, ग्वाल बाल संग गाया। सरर सरर चाले रे मधुर पुरवाए रे। सरर सरर चाले रे मधुर मधुर वाये रे। मेघा गाए रे श्याम संग राधा नाचे रे। 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 सब गाइए प्रेम के साथ में तालियों की सेवा। बंसी वट पे यमुना तट पर। उसी बट में यमुना काना रास रचावे हो, काना रास रचावे। हो गोपी बन के शंकर आए। गोपी बन के शंकर आए। गोपेश्वर कहलाए। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरो बाजे, डम डम डमरू बाजे। ओ डम डम डमरो बाजे। कान के मोरलिया पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा 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 नाचे रे। यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है। गोपियों के संग में कान रचे महारास है। गोपियों के संग में कान रचे नारास है। यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है। जमुना के नारे जो काना एक खास है। जमुना के नारे महारास है। ओ यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास
है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो नैन दो आंखें कजरारी, हो दो आंखें नजरारे, ठुम ठुम नाचे राधा के संग, ठुम ठुम नाचे राधा के संग, जग का पालन हारी, जग का पालनहारी। ओ रास बिहार संग राधा ठाकुरानी संग, रास बिहार संग राधा ठाकुरानी संग, ब्रज में बेराजे रे राम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, ओ जमुना किनारे कान रास रचो है, जमुना किनारे कान रास रचो है। ओ यही महारास है, 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 यही महारास है। जमुना किनारे काना रही जो खास है, यमुना किनारे काना जो रास है, ओ जमुना किनारे कहाँ रचे महारास है, यमुना किनारे काना जो महारास है। ओ यही महारास है, ओ यही महारास है, यही महारास है, ओ यही महारास है, 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 ओ यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, ओ यही महारास है, 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 यही महारास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, रास रचैया भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के संग में बंदो महारास रचाया। और अब मामा कंस ने बड़ा दिव्य यज्ञ रचना प्रारंभ किया और इन दोनों भाइयों को वहां बुलाना चाहा। सो अक्रूर जी महाराज को भेजा कि तुम उन दोनों भाइयों को लेकर आओ। अब अक्रूर जी बंदो आए इन दोनों को लेने के लिए, और अक्रूर जी को देखकर दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न अक्रूर जी को देखकर हुए। सांझ के समय में अक्रूर जी आए थे चाचा जी, बोले चाचा जी, बोले मैं इन दोनों भैया को लेने आया हूं। मैया रोने लगी। जब प्रातः काल हुआ तो बंधुओं रथ में सवार होने लगे दोनों बालकों को लेकर। ग्वाल वालों के संग में भगवान मथुरा जाने लगे। मैया रोने लगी। इधर जब गोपियों को यह बात पता चली तो सारी गोपियां आज रथ के आगे लेट गई, रोने लगी। बोले हे अक्रूर जी, इनको लेकर मत जाओ, ये हमारे प्राण प्रीतम हैं। एक बार महारास में कुछ समय के लिए अदृश्य क्या हुए थे कि मानो हमारे तो शरीर से प्राण ही निकल गए थे, इसलिए इनको लेकर वहां जाए, वहां मत जाइए। अक्रूर जी ने कहा। बोले गोपियां कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पुनः वापस आ जाएंगे। सारी गोपियों ने रथ को पकड़ लिया। भगवान ने अनेक समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब गोपियां नहीं मानी तो अब रथ को लेकर भगवान चाचा जी भगवान को लेकर रथ समेत आगे जाने लगे। सारी गोपियां रो रही हैं, विरह कर रही हैं और अक्रूर जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। अक्रूर जानता है कि मामा कंस इन दोनों का वध करने के लिए बुला रहे हैं। तो जो जमुना जी आई, अक्रूर जी ने रथ को रोका। बोले कन्हैया मैं जरा स्नान कर लूं। बोले जी चाचा जी। जो अक्रूर जी स्नान करने के लिए देखा तो
कन्हैया रथ समेत जल में विराजमान है। बाहर देखा तो रथ जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। जान गए कि ये साक्षात परमात्मा है। अब बड़े प्रसन्न होकर रथ को लेकर मथुरा नगरी में पहुंचे। और जब मथुरा में पहुंचे तो बंधु तभी यहाँ इनको रात्रि हो गई। और चारों ओर मथुरा की नगरी बहुत सुंदर सजी है। जो प्रातः काल हुआ, ग्वाल वालों ने कहा, बोले कन्हैया अरे अपने वस्त्रों को देखो, मथुरा इतनी सुंदर नगरी, अपने वस्त्रों को देखो, मैले कुचले वस्त्र हैं। तो बोले क्या करें? तो सो एक धोबी के पास गए और धोबी से वस्त्र मांगना चाहा। धोबी ने इनको वस्त्र नहीं दिए। भगवान ने प्रहार किया और मुष्टिका से प्रहार करने के बाद इस धोबी का वध कर दिया। सो बड़े बड़े कपड़े पहने। अब ये राजा कंस के कपड़े थे, तो जिसने बंधुओं कुर्ता पहन लिया उसको पजामे की आवश्यकता नहीं पड़ी, और जिसने पजामा पहन लिया उसको कुर्ते की जरूरत नहीं पड़ी। जहां रास्ते से जाते मानो लंबे कुर्ते के कारण अपने आप ही झाड़ू लग जाता, सफाई हो जाता। ग्वाल वालों ने कहा, बोले भैया ये वस्त्र कुछ ठीक नहीं है। सो दर्जी के पास गए और दर्जी ने वस्त्रों को सिला और काट पीट कर बहुत सुंदर बनाया। सबके सब प्रसन्न हुए। भगवान ने दर्जी को अपना आशीर्वाद दिया और सुदामा नाम के माली से इन्होंने पुष्पमाला को धारण किया। बोले कन्हैया अब यदि अगर चंदन मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, क्योंकि वृंदावन की एक विशेषता है कि वृंदावन के जो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सबके सब लोग बंधुओं मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मस्तक को सूना नहीं रखते। और प्रत्येक सनातनी को भी अपना मस्तक सूना नहीं रखना चाहिए। मस्तक पर तिलक, हाथ में धागा, सिर में चुटिया, कांधे में जनेऊ, यह सब तो सनातनियों के पास होना ही चाहिए, है ना। और ये सब ना हो तो कम से कम तिलक तो लगा ही सकते हो। सिंदूरेण विना नारी पंडितम तिलकम बिना, तांबुलीन बिना राजा साक्षात चांडाल मुच्यते। सनातनियों का, सनातनी बिना तिलक का साक्षात चांडाल के समान लगता है। नारियों की जो शोभा है वो सिंदूर है, राजाओं की जो शोभा है वो तांबुल है। इनके बिना तो ये सब चांडाल के समान लगते हैं। तो सारे ब्रिज की जो नारियां हैं, जो ब्रिजवासी हैं, सबके सब चंदन और गले में तुलसी की माला जरूर पहनते हैं। और मार्ग में जो मिल जाए, चाहे वो जानते हो चाहे नहीं जानते हो, जो मिला राधे राधे भैया, राधे राधे मैया, राधे राधे बहना, जो मार्ग में मिला। कभी वृंदावन में जाकर देखना, जो लोग गए हों, पिछले वर्ष भी कुछ लोग गए थे मेरे ख्याल से, है ना। और जो लोग न गए हों तो अब की बार दिसंबर माह में तैयार रहिएगा, क्योंकि दिसंबर माह में समस्त ब्रिज 84 की यात्रा का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। और उसी के संग में 7 दिन का कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन भी, उसका भी आयोजन किया जा रहा है। जिसे भी आचार्य जी ने भी आपको बताया। जो भी श्रोता वृंद वहां जाना चाहे वो संपर्क कर सकते हैं। उस यज्ञ में यजमान भी बन सकते हैं, क्योंकि वृंदावन की यात्रा यहाँ से 5-6 दिन लगते हैं उसमें। तो हमने यह सोचा कि क्यों ना एक दिन और बढ़ाकर उसमें भागवत की कथा का रसपान भी वृंदावन की भूमि में किया जाए, और हमको भी वहां कथा करने का सौभाग्य मिलेगा, और श्रोता वृंदों को भी भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा, और भगवान का दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो एक सत्र में हम कथा सुनेंगे और एक सत्र में बिहारी जी का इत्यादि पावन मंदिरों का दर्शन किया करेंगे। तो जो लोग भी चलना चाहें वो लोग संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बंधुओं, सबके सब ब्रजवासी मस्तक पर चंदन तिलक इत्यादि लगाकर सब लोग जो मार्ग मिलता है, राधे 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 सब यह कहा करते हैं ना। बड़ा आनंद वृंदावन में आता है। पर सच कहूं, यदि जो वृंदावन चला गया तो वृंदावन में जाने के बाद मनुष्य फिर अपना सर्वस्व भूल बैठता है, अपना घर बार भूल बैठता है। इतना आनंद वृंदावन में जाकर आता है। ऐसी महिमा उस ब्रज भूमि की है, ऐसी महिमा उस कन्हैया की है, ऐसी महिमा बंधो वहां बिहारी जी की है। तो बोले कन्हैया यदि अगर मस्तक पर चंदन और मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। तो त्रिवक्रा, जिसको कुब्जा भी कहा जाता है, कंस के लिए चंदन घिसने का काम किया करती थी। तो भगवान ने इससे कहा, बोले हे सुंदरी, हे देवी, जरा चंदन हमको भी दे दो। तो इसने कहा, मुझे यहाँ सुंदरी कहने वाला कौन है? ये जो भी है ये बड़ा सत्पुरुष है।
तो सो कहा बोले चंदन तो मैं दे दूंगी, लेकिन शर्त मेरी यह है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे मस्तक पर लगाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है। सो सबके मस्तक पर चंदन लगाया और सबने अपना सुंदर स्वरूप बनाकर जो बंदो नगर में प्रवेश किया। नगर के नर नारियों ने जब ग्वाल वालों को देखा तो सबके सब इनके स्वरूप को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए और मंत्र मुग्ध होकर बंधुओं बड़ा सुंदर वर्णन करने लगे। मल्ला नाम निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां छिदि भुजा शास्ता स्वपेत्रो शिशो मृत्युर्भोजपते विराद विदुषा तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां वरदेवतेति विदितो रङ्कं गता शाग्रज मल्लानां निर्निर्णां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। जब इन नगर नारियों ने देखा तो माताओं ने इनको अपने पुत्र के रूप में इनका दर्शन किया। जो सखा थे, ग्वाल बाल थे, इन्होंने सखा के रूप में इनका दर्शन किया। युवतियों ने साक्षात कामदेव का दर्शन इनमें किया, गोपों ने मित्र के रूप में और कंस ने काल के रूप में मानो इनका दर्शन किया। आज 9 रस एक साथ प्रकट हो गए, सबके सब जय जयकार करने लगे और भगवान से निवेदन करने लगे, हे प्रभु इन नन्हे मुन्ने बालकों की रक्षा करना, क्योंकि ये मामा कंस बड़ा पापी है, इनको मारने के लिए बुलाया है। हे प्रभु रक्षा करना इनकी। तो आज के समय में तो बहुमत का जमाना है ना, जिसकी तरफ बहुमत ज्यादा उसकी जीत। अब चाहे वो उसके लायक हो या ना हो, लेकिन बहुत मत मिल गया तो जीत गए। तो ऐसे ही सारा बहुमत किसकी ओर गया? भगवान की ओर। अब कंस ने यहाँ अनेक प्रकार के चारण मुष्टिक इत्यादि अनेक वीरों को रखा है। इनके संग में युद्ध होने लगा और दोनों भाइयों ने मिलकर चाणूर मुष्टिक इत्यादि पहलवानों का वध कर दिया। अब नगर के नर नारी जान गए कि ये दोनों तो बड़े पराक्रमी हैं। सो कुबलिया पीठ नाम के हाथी को इन्होंने मदिरा पान कराया था। दोनों भाइयों ने इसके संग में युद्ध किया और हाथी की पूंछ को पकड़कर सूंड को पकड़ा, एक ने पूंछ को पकड़ा और एक क्षण में पृथ्वी में पटककर इन दोनों भाइयों ने मिलकर मार दिया। इतने में एक जो धनुष था, उस धनुष यज्ञ को भगवान पहुंचे और भगवान ने धनुष को पकड़ा और धनुष को तोड़ दिया। धनुष के टूटते ही अब कंस डरने लगा, क्योंकि वरदान प्राप्त था कि जिस दिन धनुष टूटेगा उस दिन मामा कंस का जीवन समाप्त हो जाएगा। बैठे थे अपने सिंहासन पर, भगवान ने छलांग लगाई और पकड़कर मामा को लेकर आए। केसों को, अरे छोड़ कन्हैया, मुझे छोड़, मेरे केसों पर बड़ी पीड़ा होती है। भगवान ने कहा, बोले मामा वो समय याद करो जब तुमने मेरी मैया की केसों को खींचा था। मेरी माँ भी ऐसी रो रही थी, छटपटा रही थी, लेकिन तूने तो नव दंपति को मारने के लिए तलवार लेकर खड़ा हो गया था। ये दया तेरी कब थी? बोले मैं तेरा मामा हूं। बोले वो भी तो मेरी माँ थी, है ना? अरे मैं तेरा मामा हूं। बोले ऐसा मामा, ऐसे मामा तो जितनी जल्दी चले जाएं सो भला है। तो भगवान ने आज कंस मामा को सिंहासन से नीचे खींचा और जो बंदों मुष्टिका से प्रहार किया, आज कंस का जीवन समाप्त हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध कर दिया। अब बाल कृष्ण गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या को ग्रहण करने के लिए गए। 64 दिनों में 64 विद्याओं को सीखकर भगवान पुनः गुरु माता के कथानुसार उनके पुत्र को ला कर दिया और गुरु माता का आशीर्वाद पाकर भगवान पुनः आए और उद्धव जी ने ब्रज यात्रा की। भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा और उद्धव जी ने ब्रज की नारियों से प्रेम करना जाना कि प्रेम कैसा किया जाता है। और सारी गोपियों ने बड़ा दिव्य उपदेश देने के लिए तो गया था, लेकिन गोपियों से प्रेम सीखकर उद्धव जी महाराज वापस आए। और इधर कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों के दोनों गई अपने पिता जरासंध के पास और रोने लगी। जरासंध ने कहा, बोले कन्हैया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो 23 अक्षौणी सेना को लेकर आया और युद्ध करने लगा, आक्रमण कर दिया मथुरा पर।
17 बार भगवान ने इसको युद्ध में पराजित कर दिया। 18वीं बार इसने क्या किया कि ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से कहा, बोले तुम्हें मैं यज्ञ दक्षिणा दूंगा, तुम यज्ञ करो, मैं दक्षिणा दूंगा, लेकिन मेरी विजय के लिए यज्ञ करना, और यदि अगर मैं अब की बार हार गया तो सारे ब्राह्मणों को मैं समाप्त कर दूंगा, इस तलवार से मार दूंगा। ब्राह्मण देवताओं ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु अब की बार कृपा करके युद्ध में हार जाना, यदि अगर हमें जीवित देखना चाहते हो तो हार जाना। तो भगवान ने ऐसा ही क्या, युद्ध होने लगा और भगवान बंधुओं युद्ध करते करते युद्ध को छोड़कर दौड़ पड़े और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जहां एक गुफा थी। काल यवन भगवान के पीछे दौड़ता दौड़ता वहां गया, और जब वहां पहुंचा तो वहां एक वीर पुरुष हो रहा था, मुचकुंद, और भगवान ने अपना पीताम्बरी उठाया और मुचकुंद के ऊपर डालकर स्वयं गुफा में छिप गए। इधर काल यवन आया और इसने चरणों से प्रहार किया। जैसे ही मुचकुंद ने नेत्र खोले, काल यवन जलकर भस्म हो गया। अब भगवान ने यहाँ से छलांग लगाई और सो एक नगरी को बसाया। मानो विश्वकर्मा से कहा कि हे विश्वकर्मा, आप नगरी को बसाइए, और सो इन्होंने समुद्र के मध्य में एक नगरी को बसाया, और योग माया ने सारे लोगों को सबको वहां पहुंचा दिया। जब सुबह सबकी आंखें खुली तो सबने कहा, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, चारों ओर तो जली जल था। सो इसका नाम क्या पड़ा, द्वारका। और भगवान जहां के राजा बने, द्वारिकाधीश, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब इधर बंधुओं रेवत की कन्या रेवती के संग में बलदाऊ भैया का ब्याह करा दिया गया। अब भगवान ने कहा, बोले भैया का भी ब्याह हो गया। एक दिन कन्हैया अपने माँ को परेशान करने लगे। मैया ने कहा, देख अगर सुधरा नहीं तो तेरा ब्याह करा दूंगी। कन्हैया ने कहा, बोले मैया सुबह से शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं। तो मैया ने तो क्रोध में आकर कहा था, तो कन्हैया ने कहा, अब तो ब्याह कर ही दे मैया, अगर ब्याह नहीं कराएगी तो मैं तेरी गैया इत्यादि नहीं चलाऊंगा। बहुत सुंदर भाव है, आइए हम सब लोग भी एक क्षण वंदन करते हैं। तो सो कन्हैया मैया से कहता है, लेकिन ब्याह कैसा हो, है ना। तो मैया से निवेदन करते हैं, बहुत सुंदर भाव है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो राधिका गौरी से, व्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, व्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, व्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, व्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गौरी से, व्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। सब गायक हैं के साथ में जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से गाये तालियों के संग में हरि बोल। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरे देहरे पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरे देहरे पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गौरी से, व्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
ब्रज के छोरे से मैया करा दे मेरो ब्याह। सब लोग गाइए तालियों के सुर में झूमते हुए। आहा, कन्हैया के भाव को देखिए प्रेम से। चंदन की चौकी पर तुझको मैया बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से ब्रज के छोरे से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज के छोरे से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगे। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से जा कहो बैठे हैं द्वार पे। राधिका गौरी से ब्रज के छोरे से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरे से ब्रज के छोरे से मैया करा दे मेरो ब्याह। वो सुन बातें काना के मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें काना के मैया बैठी मुस्काए। लेके बलाए मैया हृदय से अपना लगाए। लेके बलाया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गौरी से ब्रज के छोरे से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरे से ब्रज के छोरे से मैया करा दे मेरो ब्याह। नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है। नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है। कैसे करा दो तेरो ब्याह। हाँ कैसे करा दो तेरा ब्याह। ओ कैसे करा दो तेरा ब्याह। हाँ कैसे करा दो तेरा ब्याह। इस प्रकार से बंदो मैया से निवेदन किया। मैया ने कहा ठीक है कान्हा चल देखते हैं तेरे लिए भी कोई दुल्हन है। लेकिन विवाह हो तो हो कैसे है। जहां जहां जाते हैं कन्हैया के दिव्य पराक्रम को लोगों ने सुना है। तभी बंधुओं एक
राजा थे भीष्मक, विदर्भ के नरेश, और इनकी कन्या का नाम था रुक्मिणी। इनके बड़े भैया रुक्मी ने इसका विवाह तय कर दिया अपने मित्र शिशुपाल के संग। अब 2-3 दिनों के बाद शिशुपाल बारात लेकर आने वाला था। रुक्मिणी ने अपनी भाभी से कहा, बोले भाभी श्री मैं तो कन्हैया से प्रेम करती हूँ। तो बोले अब क्या करें, अब तो बारात आने वाली है। बोले नहीं। तो बोले क्या करें, ब्राह्मण देवता को बुलाया और एक मैया रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और कन्हैया के लिए एक सुंदर सा पत्र लिखकर भेजा। ब्राह्मण देवता इस पत्र को लेकर कन्हैया के पास पहुंचे। बोले क्या है इसमें? बोले मैया रुक्मिणी ने एक पत्र भेजा है। तो बहुत सुंदर पत्र भेजा और कन्हैया ने पत्र को खोला और पत्र को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा था पत्र पर? पढ़ें कि आगे चलें? पढ़ें? कौन कौन चाहता है? 1 2 3 4। इसका मतलब तुम्हें दूसरे का पत्र पढ़ने की आदत है? दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना कभी हैं? दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए, दूसरे का फोन नहीं सुनना चाहिए। दूसरा क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, ये नहीं सुनना चाहिए, है ना। लेकिन कन्हैया के लिए मैया रुक्मिणी ने क्या लिखा? बोले हे कन्हैया, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशा दृशिमता मखिलार्धनाभम त्वयच्युता विशति चित्रमपत्रपम। क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे कन्हैया, मैंने तुम्हारी गुणों को सुना है, गुणों की चर्चा को सुना, तुम्हें देखा नहीं। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात हो गई है, लेकिन अंत में क्या लिखा? पहले तो बहुत प्रशंसा की और अंत में क्या लिखा कि बोले परसों शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है और तुम एक काम करना कि हमारी कुल परंपरा है कि हमारे यहाँ मैया का पूजन किया जाता है, अंबिका का पूजन किया जाता है, और जब हम पूजन करने के लिए आए तुम उसी समय मेरा हरण कर देना, और यदि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, मीन पट मोड़ जाने कर है। तो भगवान ने कहा ये अच्छा प्रेम है भाई, एक तरफ प्रेम भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। कन्हैया ने ब्राह्मण देवता से कहा ठीक है आप जाइए। बोले क्या क्या कहना है मैया रुक्मिणी से? बोले अभी सोचेंगे। कन्हैया ने कहा प्रेम रुक्मिणी करती है तो उसे करने दो, मरती है तो मरने दो, मुझे क्या लेना देना, मैं थोड़ी करता हूं प्रेम। ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण देवता ने सो रुक्मिणी से कहा, बोले कन्हैया ने तू ऐसा कहा। रुक्मिणी रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा बोले देवी चिंता न करो, कन्हैया जरूर आएगा। तो सो मैया रुक्मिणी पूजन करने के लिए पहुंची अंबिका के मंदिर में और मां मैया अंबिका का पूजन करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जया महेश मुख चंद चकोरे, जया महेश मुख चंद चकोरे। जया गज बदन सडानन माता, जया गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हों सुखारे, सुर
नर मुनि सब हो मुस्काए, सुर नर मुनि सब हो मुस्काए। इस प्रकार से मैया का पूजन करने लगे। 100 बंदों उसी समय भगवान रथ में सवार होकर आए। बहुत सुंदर पीताम्बरी को पहना है, अद्भुत स्वरूप बनाकर कन्हैया आए। रुक्मणी के संग में इसके सैनिक भेजे हुए हैं। रुक्मी के सारे सैनिक भगवान के स्वरूप को देखने लगे। एक ने कहा, बोले वाह कितना सुंदर स्वरूप है। दूसरे ने कहा, देख देख कन्हैया की मुरली कितनी सुंदर लग रही है, पीताम्बर पटके को देखो, अरे मोर मुकुट को देखो, क्या स्वरूप है, कितना सुंदर, रथ में कितना दिव्य लग रहे हैं। तीसरे सैनिक ने कहा, बोले भैया सच कहें तो जोड़ी तो रुक्मणी के संग में इन्हीं की लग रही है ना। जो सच होता है वो निकल जाता है मुख से। बोले जोड़ी तो इन्हीं की लग रही। भगवान ने सो इनको अपनी माया से मोहित कर दिया और रुक्मणी मैया के हाथ को पकड़ा, रथ में बिठाकर यहाँ से निकल पड़े। 9 2 11 हो गए। इतने में एक सैनिक ने कहा, बोले भैया सब प्रशंसा करते, बोले एक बात बताओ हम यहाँ क्यों आए थे। बोले रुक्मणी की रक्षा के लिए। रुक्मणी कहाँ है। बोले तो रथ में गई। अब बोले तो हमको तो उसकी रक्षा के लिए बुलाया गया था। सबके सब अरे ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। 100 बंधुओं रुक्मी आया और रथ लेकर दौड़ पड़ा। मार्ग में इनका युद्ध होने लगा। भगवान ने इसके बाल और केसों को काट दिया। मूछ के सो शर्म के मारे अब यह वापस विदर्भ नहीं गया। इसने भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं रहने लगा। इधर अब भगवान का विवाह मैया रुक्मणी के संग में बड़े प्रेम के संग में होने लगा। और आइए हम सब भी विवाह में सम्मिलित होते हैं। बोले नंद के लाला के दैना हो या खोली का गणेशा है, दैना हो या मोरी का नारायणा है, दैना हो या खोली का गणेशा है, दैना हो या मोरी का नारायणा है, दैना हो या पंचनाम देवा है, दैना हो या भूमि का भूम्यावा है, दैना हो या पंचनाम देवा है, दैना हो या भूमि का भूम्याला है, दैना हो या नौखंडी नरसिंहा है, दैना हो या पंचनाम देवा है, दैना हो या नौखंडी नरसिंहा है, दैना हो या पंचनाम देवा है, दैना हो या पंचनाम देवा है, दैना हो या पंचनाम देवा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बहुत सुंदर भाव। एक क्षण भजन के माध्यम से और फिर आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। तो आए एक क्षण बोले बाल कृष्ण लाल के ओ हम भी आना छाकनया पौने माँ तुम्हारे पौने माँ, हम भी आना चाकनया पौने माँ तुम्हारी पौने माँ, अरे रुक्मणी ब्योली बने पौने माँ तुम्हारी पौने माँ, रुक्मणी ब्योल बनन पौने माँ तुम्हारी पौने माँ। ओ हम भी आना जय हो। पौने माँ तुम्हारे हम भी आना चाकनया पौने माँ तुम्हारी पौने माँ। ओ रुक्मणी ब्योल बनन पौने माँ तुम्हारे पौने माँ, रुक्मणी ब्योल बनन पौने माँ तुम्हारी पौने माँ। प्रेम से गाइए दोनों हाथ उठाकर बोले बाल कृष्ण लाल के जय हो।
ब्रह्म जीवे एन संग ब्रह्मणे तलेना ब्रह्म जीवे होने संग ब्रह्मणे मिलेना ब्रह्म जीवे एन संग ब्रह्मणे तलेना अरे वकी पड़ला वेद चला पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ वकी चढ़ला वेद चला पौणे माँ तुम्हारे पौणे माँ अरे हमें आना झांक नया पौड़े माँ तुम्हारी पौड़े माँ हमें आना कन्हैया पौणे माँ तुम्हारी पौणे माँ और रुक्मणी न व्योल बनन पौड़े माँ चला पौड़े माँ रुक्मणी नो गल बनण पौणे माँ तुम्हारे पौणे माँ जय हो। तालियों के संग में गाए प्रेम से जय हो। ये शंकर जीवे एन संग गौर चेतलेन शंकर जीवे एन संग गौरा जीत लेना शंकर जीवे एन संग गौर चेतलेन शंकर जीवे एन गौरा जीत लेना शंकर जीवे हाँ बाकी बदला डमरू चला पौने माँ तुम्हारी पौने माँ वकी बदल डमरो चला पौणे माँ तुम्हारे पौणे माँ अरे हमें आना झांक नया पौने माँ तुम्हारी पौने माँ हमें आना कन्हैया पौणे माँ तुम्हारे पौणे माँ तालियों के साथ में प्रेम से जय हो। हे राम जी बेहो लवक सीता जी होले राम जीवे होले वक सीता जीवे होले हे राम जी बेहो लवक सीता जी होले राम जीवे होले वक सीता जीवे